अब देखिएगा ये जो है यहाँ पे बहुत सारा जो ऐसा जो विसर्जन सामग्री की है जो घुल नहीं सकती। उसमें रस्सियाँ हैं, बोरियाँ हैं, कांच है, टिन है, डिब्बे हैं, मटके तो मिट्टी के हैं लेकिन फिर भी तैर रहे हैं। अब ये इसमें अगर रस्सियाँ डाल दी हैं, कपड़े डाल दिए हैं, तो जैसे ये भैंस तैर रही हैं, इसमें जा रही हैं, अगर ये निकलना चाहें इनके खुरों में फंस जाएं तो वो निकल नहीं पाएंगे। तो जो है हमेशा ये ध्यान रखना है कि लोगों को कि जब भी विसर्जन करें तो ये बड़े कपड़े रहते हैं, कोई भी कपड़े रहते हैं, वो सभी विसर्जन यहीं कर जाते हैं बड़े बड़े, और रस्सियाँ डाल जाते हैं, कांच डाल जाते हैं। देखेंगे ये कांच डला हुआ है, कांच का टुकड़ा कितना बड़ा, ऐसे बहुत कांच निकले हैं यहाँ पे। तो बर्तन हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब ये जैसे ये भैंस गाँव निकल रही हैं, अगर ये फंस जाएगा इनके पैरों में, और पहले से यहाँ मिट्टी गीली रहती है अंदर, तो ये निकलना इनका मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई इनको देखने वाला नहीं है तो कोई गाय आ गई, जैसे गाय को कोई नहीं देख रहा, आ गई गाय, तो वो अगर फंस गई वहाँ पे तो वो अकेली उसी में उसका दम घुट जाएगी। तो इस तरह ये प्रदूषण भी है और कई चीज़ों से घटनाएं भी हो जाती हैं। इसी तरह कई बच्चे भी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं, डूब जाते हैं। उनके परिवार जो है बच्चे रहते हैं तो डूब करके उनका दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन विसर्जन करने के दौरान ये लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या लेके आ रहे हैं। जो भी है करे जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं कि नहीं हमने तो विसर्जन कर दिया, तो हमारे नदी तालाब ये सब प्रदूषण हो गया, बहुत प्रदूषण हो गया है। जहाँ देखेंगे आप कहीं भी जाएंगे, कोई कोई नदी या तालाब तो ऐसे मिलेंगे जैसे काले हो गए हैं, या एकदम हरा पड़ा हुआ है, तो उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। ऑक्सीजन ख़त्म होने का क्या कारण है कि उसमें जो केमिकल्स जाते हैं तो केमिकल ऑक्सीजन ले लेते हैं। बहुत सारे जो चीज़ें सड़ती हैं वो चीज़ें सड़ करके जो रहते हैं कीटाणु, जो बैक्टीरिया वगैरह, तो वो उसकी ऑक्सीजन को अपने खा जाते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन नहीं रहती, तो पानी के अंदर रहती है। पानी की जो ऑक्सीजन अंदर रहती है वो जो जलीय जीव रहते हैं वो उसको उपयोग करते हैं। तो जब वो नहीं रहेगी उसमें तो फिर जो है जीव कहाँ से लेंगे सांस, तो वो धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से मछलियाँ मर जाती हैं, केकड़े मर जाते हैं, कछुए मर जाते हैं, और अन्य जो जानवर रहते हैं जलीय जीव वो मर जाते हैं। चिड़ियाँ वगैरह पानी पीती हैं वो बीमार होती हैं। जानवर बकरियाँ रहती हैं, भेड़ रहती हैं, गाय रहती हैं, बैल भैंस सब रहते हैं, सब पानी पीते हैं, धीरे धीरे बीमार होते हैं, पता नहीं लगता है। और वो हम लोगों को ही अंत में जाके नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग दूध पीते हैं, कुछ लोग जो जलीय जैसे मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, इस तरह के इनको जो है उन पर भोजन के रूप में खाते हैं, तो उनके अंदर भी केमिकल आ जाता है, उनके अंदर धातुएं आ जाती हैं, केवल उनको खाते हैं तो उनसे क्या बहुत भयानक बीमारियां हो जाती हैं शरीर में। तो हम उसको नियंत्रण करने के लिए विसर्जन के समय ये ध्यान रखना है, कोई भी रासायनिक चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें जो घुल नहीं सकती उनको विसर्जन न करें। हम ये हर साल 20 साल से लगभग इसी काम में बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बताते थे, यहाँ आगरा में बता रहे हैं, आसपास है, सभी जगह रिक्वेस्ट करते हैं, सभी तरह निवेदन आवेदन भी देते हैं कि ये इस तरह से लोग संरक्षण करें। जागरूकता के लिए भी लोगों को जगह जगह गांव में वैसे सबको समझाते हैं, विसर्जन के दौरान सबको समझाते हैं कोई भी चीज़ आगे से नहीं लानी है, पीओपी की मूर्तियां नहीं लानी है, मिट्टी की मूर्तियां लानी हैं, पीओपी की नहीं खरीदनी है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं खरीदनी है। बड़ी बड़ी मूर्तियों से दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं, बच्चे रहते हैं 10-10, 20-20 उस मूर्ति के लिए, उसे विसर्जन के लिए चले जाते हैं अंदर, और जैसे ही बैलेंस ख़राब हुआ उनका, किसी हुआ, भीड़ में रहते हैं, ध्यान नहीं रहता कौन आगे था कौन पीछे था, और उन मूर्तियों के नीचे जो दब जाते हैं। कई घटनाएं होती हैं, ऐसे हो चुकी हैं, तो हमें वो नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है।